गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग की बोर के परमाणु मॉडल के जो अनुप्रयोग क्या होते हैं, हम इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका इसमें कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। जो बोर का परमाणु मॉडल है उसमें फर्स्ट आ जाता है आपका कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है उसे हम डिनोट करते हैं आर एन से। जब हम इसको आर एन से करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। जो बोर की परिकल्पनाएं पढ़ी थी, हमें सिर्फ दो परिकल्पनाओं को ध्यान में रखना है। तो फर्स्टली ही जो इसकी परिकल्पना है वो क्या है, फर्स्ट क्या बोल रहा है कि हम जानते हैं जो nवीं कक्षा थी, इसकी nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए बोर की प्रथम परिकल्पना। जो हम ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं प्रथम परिकल्पना से। जो हमारी प्रथम परिकल्पना थी वो क्या थी हमारी, देखिएगा, एम वी एन स्क्वेयर अपॉन में आर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर एन का स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो थी हमारी बोर की प्रथम परिकल्पना। अब सेकेंडली आ जाती है बोर की द्वितीय परिकल्पना तथा बोर की द्वितीय परिकल्पना। जो बोर की द्वितीय परिकल्पना है वो क्या है, एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से वी एन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो वी एन की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो वी एन की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर एन। ये रख लिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, जो मान है हमारा समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसका मीन्स, कहने का मीन्स ये हो जाएगा कि जो हमारी समीकरण नंबर 1 है उसमें हम क्या करेंगे, वी एन का मान रखेंगे। तो इसमें देखिएगा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में वी एन का मान रखने पर क्या लिख सकते हैं, या समीकरण नंबर 1 में वी एन का मान रखने पर। अब देखो ये यहाँ तक हो चुका है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 हमारी ये है, यहाँ पर क्या रखेंगे, वी एन की मान रख देंगे। वी एन का मान हमें ऑलरेडी पता है, क्या आ जाएगा, एम अपॉन में आर एन। वी एन की वैल्यू क्या है, एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर एन। तो वी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कर दिया है जेड ई का स्क्वायर अपॉन में आर एन का स्क्वायर। ये हो गया। अब हम इसको बेटा ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा, एम अपॉन में आर एन, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम का स्क्वायर और आर एन का स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई का स्क्वेयर अपॉन में आर एन का स्क्वेयर। तो अब फर्स्टली हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है हमारी। एक एम से बेटा एक एम कैंसिल हो गया है हमारा, क्लियर। अब सेकेंडली देखिएगा आर एन स्क्वेयर से आर एन स्क्वेयर हमारा कैंसिल हो गया है, क्लियर। तो अब हमारा जो बच गया है वो है एन स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर डिवाइड बाय क्या बच गया हमारा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया हमारा पाई आर एन और एक बच गया हमारा एम इजिकल टू बच गया हमारा जेड ई का स्क्वेयर और अपॉन में ये बच गया हमारा एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया। तो अब हम यहाँ से बेटा आर एन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम आर एन की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिएगा आर एन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से हमारे आ गया है आर एन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखिएगा आर एन की वैल्यू हमारी आ जाती है एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम ई का स्क्वायर और एन स्क्वायर और अपॉन में जेड। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम एन की हमें वैल्यू गिवन हो तो एन की वैल्यू गिवन होगी तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखो यदि एन इज इक्वल टू 1, प्रथम कक्षा के लिए ले रहे हैं हम, प्रथम कक्षा के लिए। तो जब प्रथम कक्षा के लिए लेंगे तो z इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1। क्यों होगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इक्वेशन हमें ऑलरेडी प्राप्त है, इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं आर एन की जगह R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जेड का स्क्वायर अपॉन में पाई एम ई का स्क्वायर। एन की वैल्यू हमारे पास में आपको पता है 1 है, जेड की वैल्यू 1 है, तो कुछ नहीं रखना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻² होती है। एच की वैल्यू है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻34 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14 गुणा मास कितना है हमारा हाइड्रोजन का 9.1 गुणा 10⁻31 है और मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है। तो R1 इज इक्वल टू जो कैंसिल होगा बेटा वो कैंसिल हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.53 एंगस्ट्रॉन और ये A इज इक्वल टू क्या है, ये बोर त्रिज्या। तो अब आ जाएगा हमारा nवीं कक्षा के लिए, nवीं कक्षा की त्रिज्या। तो nवीं कक्षा की जो त्रिज्या आएगी हमारी वो क्या आ रही है, आर एन ए नोट एन स्क्वेयर और जेड, ये आ जाएगी हमारी nवीं कक्षा के लिए त्रिज्या। अब इसी तरीके से हम ये तो प्रथम निकाली, इसी प्रकार से हम द्वितीय निकाल सकते हैं, तृतीय निकाल सकते हैं, चतुर्थ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ n तक निकाल सकते हैं। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिएगा बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग। फर्स्ट है कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है तो हमें पता है कि सबसे पहले हम बोर की परिकल्पनाएं पहले पढ़ चुके हैं। जो बोर की परिकल्पनाएं पहले पढ़ चुके हैं उनको याद रखना है, प्रथम परिकल्पना और द्वितीय परिकल्पना। प्रथम परिकल्पना से ये आता है हमारा mv n का स्क्वायर अपॉन में आर एन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर आर एन का स्क्वायर।
द्वितीय परिकल्पना से ये था हमारा MVN/Rn =NH/2π। यहाँ से हम Vn की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये निकाल दिया हमने। क्या किया, समीकरण 1 में Vn का मान रख दिया, ये रख दिया, जहाँ स्क्वायर है उसको स्क्वायर रख दिया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल हो गया, और बाकी ये बचा हुआ स्क्वायर जिटीज हमने रख दिया। अब इसको रखने के बाद में Rn की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब क्या करें, प्रथम कक्षा के लिए n 1 हो जाएगा, Z = 1 हाइड्रोजन परमाणु के लिए। Rn की वैल्यू हमारे पास में है, तो इसमें n की जगह 1 रख रहे हैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये इसकी R1 की वैल्यू आ जाएगी। ये टॉपिक समाप्त होता है यहीं। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाएंगे, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग।